माफिया डॉन अतीक अहमद की संपत्ति को लेकर ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसको सुनकर आप सब भी दंग रह जाएंगे। आप सभी को बता दें, उम्र कैद की सजा काट रहे साबरमती जेल की सलाखों के पीछे अतीक अहमद को लेकर कई सारे खुलासे तो रोज हो रहे हैं, लेकिन उनकी संपत्ति को लेकर जिस तरीके से खुलासा हुआ कि योगी सरकार के आने के बाद कैसे माफिया डॉन अतीक अहमद के पूरे तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मंसूबे थे और जो बड़े बड़े काले धंधे थे उनका खुलासा हुआ। पैसे कमाने के लिए लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते, कोई बिजनेस से पैसा कमाता है तो कोई नौकरी करके, लेकिन उत्तर प्रदेश के चकिया में रहने वाला 16 साल के लड़के ने जो रास्ता चुना उसने उसे माफिया बना दिया और वो नाम है अतीक अहमद। जी हां, आज जेल में है और वजह है उसकी बढ़ती आकांक्षाएं। 30 सालों में इस माफिया ने अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया। जी हां, एक मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अरबों रुपए का साम्राज्य एक डॉन ने, हर शहर में बंगले, हर शहर में जमीन, महंगी से महंगी कारें, करोड़ों के सोने चांदी के जेवर, ये सारे कुछ कहीं ना कहीं अतीक अहमद के पास से बरामद हुए, ऐसी खबरें थी। उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा बड़ा शहर हो जहां पर अतीक अहमद ने कोई प्रॉपर्टी ना खड़ी करी हो। अतीक अहमद इतने गरीब परिवार से था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक समय पर ये लड़का इतने करोड़ों अरबों रुपए कमा लेगा। आपको बता दें कि घर में खाने की रोटियां भी पूरी नहीं पड़ती थी। बड़ा परिवार और पिता तांगा चलाकर बच्चों का पेट भरते थे, लेकिन वहीं अतीक ने जब राजनीति की शरण ली तो अरबों में खेलने लगा। सबसे पहले आप अतीक की उस प्रॉपर्टी को जानिए जो खुद अतीक ने बताई, यानी लीगल प्रॉपर्टी, जिसकी घोषणा अतीक ने जब जब चुनाव लड़ा तब घोषणा पत्र में की। जी हाँ, जब घोषणा पत्र सामने आता था तो वो सुनकर भी चौंकाने वाले नतीजे आते थे। अब जब साल 2004 की बात करें, अतीक अहमद ने पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने उस घोषणा पत्र में खुलासा किया था कि खुद उसने बताया था कि उनकी संपत्ति 3 करोड़ रुपए है। यही संपत्ति साल 2019 तक आते आते देखा जाए तो आखिरी बार जब अतीक ने चुनाव लड़ा था तो 25 करोड़ बताई गई थी। अब यहाँ पर चुनाव अतीक ने वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ा था और सिर्फ 800 वोट ही अतीक को मिल पाए थे। खैर, अतीक की संपत्ति की बात करें तो ये वो संपत्ति है जो खुद अतीक बता रहे थे कि इनके पास इतनी संपत्ति थी। 15 साल में करीब ये भी 8 गुना का इजाफा करती नजर आई थी। खुद अतीक ने माना कि सफेद पोश नेता बनकर उसने अपनी संपत्ति में 8 गुना बढ़ा ली। जरा सोचिए कि सफेद पोश में इतनी संपत्ति हुई, इतनी धनवर्षा हुई, तो जो माफिया के रूप में एक इनका कह सकते हैं बिजनेस चलाया, वो कितना करोड़ों का रहा होगा। खैर, अभी चौंकाने वाली बात आपको बताएं कि इस माफिया की माफिया नगरी में, जी हां, माफियागिरी का 30 साल तक अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चलता रहा और राजनीति के सपोर्ट से आगे बढ़ता रहा। साल 2017 था जब चीजें एकदम बदलती नजर आई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई थी और योगी आदित्यनाथ एक तरीके से कसम खाकर आए थे कि माफियाओं को तो मिट्टी में मिलाना है, और वो करते भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अतीक अहमद पर सजा सुनाई गई उम्र कैद की, योगी आदित्यनाथ ने जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ पर सरकार बनाई, माफिया के खिलाफ जोर टॉलरेंस नीति शुरू कर दी। राज्य में काली कमाई करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जाहिर सी बात है, निशाने पर अतीक ने तो आना ही था, क्योंकि उनका निशाना था माफिया डॉन, और अतीक बहुत बड़ा माफिया डॉन था, ऐसा कहा जाता है। अतीक निशाने पर आया तो सामने आया वो काला साम्राज्य जिसकी कल्पना भी इसके पहले कोई नहीं कर सकता था। 25 करोड़ की संपत्ति का खुलासा करने वाले अतीक पिछले 2 सालों में करीब 1600 करोड़ यानी कि 1600 करोड़ की अवैध संपत्ति या तो कुर्क की जा चुकी है या फिर ढहा दी गई है। ये वो संपत्ति थी जो राजनीति की शरण लेकर यूपी के इस डॉन ने खड़ी कर ली थी। कहीं पत्नी के नाम पर करोड़ों का प्लॉट, तो कहीं पिता के नाम पर जमीन, कहीं एक भाई के नाम पर होटल, तो कहीं दूसरे भाई के नाम पर फ्लैट। अतीक अहमद के इस काले साम्राज्य का पूरा बही खाता काला था। इन आंकड़ों को देखकर हर कोई दंग था कि ये कितना बड़ा खुलासा अतीक अहमद के खिलाफ होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कैसे साल दर साल अतीक के जो संपत्तियां थी कुर्क कैसे हो रही थी, वो आपको बताते हैं एक एक करके। सबसे पहले साल 2021 में फूलपुर शहर में पत्नी शाइस्ता के नाम से 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की। याद रखिए, उन्होंने अपने लोकसभा चुनावी घोषणा पत्र में 25 करोड़ की कुल संपत्ति बताई थी, लेकिन 2021 में फूलपुर शहर में ही 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की। फिर उसके बाद 2021 में चकिया में 40 करोड़ का पुश्तैनी मकान और करबला में अवैध अतिक्रमण को गिराया गया। 40 करोड़ का पुश्तैनी मकान। इसके अलावा 2021 में अतीक के भाई अशरफ के साले के 30 करोड़ के एक अवैध मकान को भी गिराया गया। अब आप जोड़ते जाइए यहां से कि कितने करोड़ ऐसे करके बनते जाएंगे। साल 2022 में सितंबर महीने में लखनऊ के सीतापुर रोड पर बना 8 करोड़ का अतीक अहमद का बंगला कुर्क किया गया। अगर आपने अभी तक जोड़ा तो करीब 70-80 करोड़ तो ऐसी पार कर गए हैं।
फिर उसके बाद साल 2022 के नवंबर में लखनऊ के गोमती नगर के विजय खंड में अतीक अहमद के नाम पर 400 वर्ग मीटर की अवैध जमीन का पता चला। और वहीं लखनऊ के भेंसोरा में करीब 51 बिस्वा अवैध जमीन का खुलासा हुआ। अगस्त महीने में पीपल गांव, रहीमाबाद, अकबरपुर में 76 करोड़ रुपए की जमीन कुर्की हुई। ये बहुत बड़ा एक शिकंजा था जो कसता नजर आया। इसी के साथ साथ अगस्त में ही कौशाम्बी जिले के चायल में करीब 1.76 हेक्टेयर अवैध जमीन पर यूपी सरकार ने कब्जा किया। कसारी मसारी में अतीक के भाई के नाम से 2 अवैध प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ। तो कुल मिलाकर जोड़ा जाए ये भी करोड़ों की संपत्ति से ज्यादा की निकल कर आती है। तो ये अतीक अहमद की वो संपत्ति है जो मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के अनुसार सामने आई थी खुलकर जब छापेमारी हुई थी। अब सोचिए कि 1600 करोड़ से ज्यादा की इस अवैध संपत्ति के मालिक अतीक अहमद ने सिर्फ 25 करोड़ का खुलासा किया था। 30 साल में ऐसा क्या हो गया कि गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला अतीक अहमद ने इतनी संपत्ति अर्जित कर ली। जाहिर सी बात है अतीक के काले कारनामे, उसकी गुंडागर्दी और राजनीतिक संरक्षण के जरिए उस पर पैसों की बरसात होती रही, जिसमें कई सारे आरोप साल दर साल उन पर लगे। कई सारे केसेस ऐसे होते थे जो केस के मतलब वकील होते थे, जो जज होते थे, वो फैसला सुनाने से ही मना कर देते थे, इतना खौफ था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से सरकार और सत्ता का पूरा ही परिवर्तन हो गया। हर कोई खुलकर फैसले ले रहा था। अतीक पर आरोप था लूटपाट, हत्या, रंगदारी, वसूली, सरकारी ठेकों का हड़पना। 100 से ज्यादा आपराधिक अतीक के नाम मामले दर्ज थे। 100 से ज्यादा आपराधिक मामले। इन अपराधों के जरिए अतीक ने सिर्फ 30 सालों में अरबों का साम्राज्य बना लिया। लेकिन कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। यही हुआ यूपी के इस माफिया के साथ और इसलिए आज साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है माफिया डॉन अतीक अहमद। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद जिस तरीके से अभी तो सिर्फ एक ही माफिया अतीक अहमद का नाम सामने आया, लेकिन आने वाले वक्त में कई और माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। ये कसम खा के बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ और वो अपनी कसम पूरी कर कर रहेंगे। ये बात आप बखूबी जानते हैं। जिस तरीके से माफिया डॉन अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा के पड़ाव तक लेकर गए, वैसे तो उमेश पाल की पत्नी लगातार यही मांग कर रही थी कि अतीक अहमद को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कानूनी नियम है, उसको ध्यान में रखते हुए अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले कई जज फैसला सुनाने से मना कर चुके थे, पहले कई वकील केस लड़ने से मना कर चुके थे और पहले कई गवाह गवाही देने से मना कर चुके थे अतीक अहमद और उनके परिवार वालों के खिलाफ। अब जिस तरीके से अतीक अहमद के परिवार वाले और उनके अतीक अहमद के गुर्गे हाथ लग रहे हैं, वो एक के बाद एक कई खुलासे कर रहे हैं, कई वीडियोस, कई तस्वीरें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर। तो ये हर किसी के लिए चौंका देने वाला है उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता की राजनीति को लेकर। और ये वो संपत्ति, ये वो खुलासे थे जो पुलिस के हाथ लगे, जो जांच के दौरान हाथ लगे, और ऐसे कितने ऐसे होंगे जो अभी शायद हाथ ना लगे हों, जिन पर जांच बरकरार होगी। तो ये देखना भी आगे दिलचस्प रहेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।